एवरीवन, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल की बुक का प्रश्नावली 1A एक्सरसाइज 1A के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहता है यदि संख्या 1005x4 ये एक संख्या है जो कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 अंकों की एक संख्या है। ये कहता है कि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक संख्या है, संख्या क्या है 1005x4। ये कहता है कि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। विभाज्यता के जो मैंने रूल आपको पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी के जो रूल मैंने पढ़ाए थे, उसमें 8 से विभाज्यता के बारे में मैंने बताया था। कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी। ये संख्या है, ये 8 से यदि विभाजित है तो इसका मतलब इसके जो अंतिम 3 अंक है, 3 अंकों से बनी जो संख्या है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं 5x4। इस संख्या को हम 8 से विभाजित करते हैं, यानी 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड जब हम करते हैं, हमें पता है कि अगर हम 8 का टेबल लिखते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 8 नम 72, 8 दिशा 80। तो आप यहाँ देखते हैं 8 के पहाड़े में जो 5 और x इससे बनी संख्या है वो केवल एक ही आ रही है, वो है 56। यानी 8 का टेबल अगर हम 7 बार चलाएंगे तो 8 सती 56, तो 56 बार चलेगा। तो 8 सती 56, क्योंकि देखिए यहीं पे दहाई का अंक 5 है और 8 के पहाड़े में जो दहाई का अंक 5 है वो केवल 56 में आ रहा है, तो इसलिए हमने इस टेबल को 7 टाइम्स चलाया। 8 7 से 56। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो नंबर है उसमें से हम नीचे नंबर को माइनस करते हैं और हमारा क्या आना चाहिए, एक ऐसा नंबर आना चाहिए ताकि जब हम 4 को भी नीचे उतारेंगे तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए। अब 8 के पहाड़े में हम ये देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 4 कहाँ कहाँ है, एक तो 24 में है और एक 64 में है। अगर यहाँ कोई हम संख्या रखते हैं, एक अंक की संख्या रखनी होगी, यहाँ कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं आ सकती जिसमें से घटाने के बाद 64 बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 24 रहेगा। तो 24 टाइम्स चलाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि x में से 6 को माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 2 आना चाहिए। वो कब आएगा, जब यहाँ पर 8 होगा। यानी x की जगह पर अगर यहाँ 8 है तो हम कह सकते हैं 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। यानी कि 24 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि इस x की जगह पे यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। यदि यहाँ x की जगह पे 8 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी जो संख्या है ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ x की जगह पे क्या होगा, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट आंसर होगा। ये बात याद रखनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये एक, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग ऑपरेशंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर डिवीज़न है, डिवाइड का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस का है। ये कहता है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर 16 × 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 21 और ये इक्वल टू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ x और माइनस हो जाएगा 211। अब यहाँ पर देखिए इस x की वैल्यू हमें चाहिए। एक रूल होता है बोर्डमास रूल, उस रूल के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर वो रूल क्या है। बोर्डमास रूल ये कहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए बोर्डमास रूल, ये एक रूल है। ये कब लगता है, जब अलग अलग ऑपरेशंस किसी भी
संख्या में अलग अलग ऑपरेशन दिए हुए हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग ऑपरेशंस थे, मल्टीप्लिकेशन था, माइनस का था, मल्टीप्लाई का था, डिवाइड का था और माइनस का साइन था। तो ऐसे समय हम बोर्ड मास रूल को यूज़ करते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है, बी से का मतलब होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, एक ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद सॉरी एक रेखा कोष्ठक होता है, एक छोटा कोष्ठक होता है और एक मंझला कोष्ठक होता है और इसी प्रकार एक बड़ा कोष्ठक होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ इसे हिंदी में कहते हैं का। कहीं भी अगर पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं बीच में का आ जाता है तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। एक होता है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी प्लस का साइन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो ये कुछ साइन होते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 प्लस 10, ये क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ लगाता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्ठक। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सोल्व करना है, रेखा कोष्ठक। इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसे कहते हैं मंझला और इसे कहते हैं बड़ा। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन में कहीं रेखा कोष्ठक है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि रेखा कोष्ठक संख्याओं के ऊपर ऐसे लगता है। क्या छोटा ब्रैकेट है, तो बिल्कुल है। देखिए 2 और 4 के जो बीच में मल्टीप्लाई है और ये 2 और 4 जो है ये छोटे कोष्ठक के अंदर है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और इस ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कहीं डिवाइड का साइन है तो डिवाइड सबसे पहले डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड का साइन इन दोनों के बीच में नहीं है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई का भी साइन नहीं है दोनों के बीच, अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब हम प्लस करेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक साइन तो मल्टीप्लाई का हो जाए, फॉर एग्जांपल 8 और 2, एक साइन प्लस का हो जाए और एक साइन डिवाइड का हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो ये रहा। ऑफ का कहीं के किसी के बीच में का नहीं लिखा हुआ है। डिवाइड किसी के, यहाँ देखेंगे क्या कोई किसी दो संख्याओं के बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 3 और 19 इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद में क्या कहीं मल्टीप्लाई का साइन है, बिल्कुल। जब ये काम हो जाएगा यानी 3 को डिवाइड करेंगे हम 19 से, प्लस बाकी को हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे क्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है, तो बिल्कुल 8 और 2 के बीच मल्टीप्लाई है, तो 8 दूनी 16 करेंगे प्लस 3/19। अब देखेंगे क्या किन्हीं संख्या के बीच में डिवाइड है, नहीं है। क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं है। क्या इनके बीच में प्लस है, बिल्कुल प्लस है, तो उसका मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे। 16 को इन दोनों को ऐड करेंगे। कुछ इस तरह हम इसमें काम करते हैं। ये काम हमें यहाँ पे करना है। स्मॉल ब्रैकेट है, 8 को ऐसे एज इट इज लिखेंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस 10, बाकी को ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। अब मंझला का जो कोष्ठक है इसको सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये देखेंगे कि कहीं का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कहीं डिवाइड लगा है किन्हीं दो नंबर के बीच में, तो बिल्कुल 8 और 8 के बीच में डिवाइड है, तो उसका मतलब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 8 को डिवाइड करेंगे इस 8 से और बाकी को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद -1 1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस 10। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं ये साइन नहीं है, इसी तरह डिवाइड का साइन नहीं है, प्लस साइन मल्टीप्लाई का साइन किसी भी संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, एडिशन का साइन यानी प्लस का साइन हमारे पास है। वो किसके पास है, देखिए 10 भी प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है,
तो इसका मतलब 10 और 1 को सबसे पहले हम ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और -1 को हम ऐसे लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे। अब 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा। जब एक नंबर बच जाता है तो ये ब्रैकेट भी हट जाता है, ये बात याद रखने की है। ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ब्रैकेट है कहीं, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जब ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, क्या किसी संख्या के बीच में ऑफ लिखा हुआ है, यानी का लिखा हुआ है, तो किसी के बीच में का नहीं लिखा हुआ। आगे चलते हैं, क्या किसी संख्या के बीच में डिवाइड है, तो बिल्कुल, ये देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में डिवाइड है, 672 और 21 में। तो इसका मतलब ये होगा कि 16 × 12 को ऐसे लिखेंगे, -672 को डिवाइड कर देंगे 21 से, और बराबर x को ऐसे लिखेंगे, -211 को ऐसे लिखेंगे। 21 से अब हम डिवाइड करेंगे 672 को, 21 दिया 63, और यहाँ पर बचता है 4, 21 दूनी 42, ये 32 बार 32 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 16 × 12 - 32 = x - 211। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो पहले क्या करेंगे, बोर्डमास रूल कहता है कि अगर मल्टीप्लाई भी हो और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 7 बचेगा, 12 × 12 और 7 19, 192 हो जाएगा, और -32 = x - 211। अब 192 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 160 आ जाएगा, x - 211। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, जब 211 जब लेफ्ट में जाएगा 160 के पास, तो ये प्लस का हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 371, ये 371 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं 371 है? नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 371 आएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या, ये एक 8 अंकों की संख्या है, संख्या 72 से विभाज्य है, ये जो संख्या है संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू पता करनी है, यानी x और y का मान निकालना है सबसे पहले, और उस मान को जो x और y का मान आएगा उसे इसके अंदर पुट करेंगे। अब देखिए कैसा है, मैंने बताया था कि जो संख्या 72 से विभाजित हो, कोई संख्या अगर 72 से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये क्या संख्या, ये जो है 8 से विभाज्य, यदि ये 8 से विभाजित है, यानी कि 8 और 9 दोनों से अगर ये विभाज्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। संख्या हमारे पास है 789x531y। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के बारे में। देखो, अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो मैंने बताया था कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यानी 3, 1 और y से बनी जो संख्या होगी, तीनों अंकों से बनी जो संख्या होगी वो 8 से विभाजित यदि हो जाती है तो हम कहेंगे पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, ये है 3, 1, y, इसको सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं। जब हम इस 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 8 का टेबल 31 पे चलाएंगे, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। 31 में से 24 को माइनस करेंगे, 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब ऊपर से क्या उतार लेंगे हम, y उतारेंगे। 8 के टेबल में 7 दहाई के स्थान पर कब आता है, जब 8 नम 72 आता है, तो 8 नम 72 जब होगा तभी दहाई का स्थान पर 7 आएगा। अब देखो 7y में से 72 को माइनस करके 0 आना चाहिए, और ये कब आ सकता है, अगर यहाँ y के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर y = 2 हो
यहाँ पर अगर y की वैल्यू 2 हो तब हम कहेंगे कि यदि y इज इक्वल टू 2 हो तब हम कहेंगे कि 72 में से 72 को माइनस करके 0 आएगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से तो पता चला कि y की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई, y इज इक्वल टू 2 आया। अब हम चेक करते हैं कि 9 से विभाज्यता के बारे में। और मैंने बताया था कि 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस संख्या में सभी अंकों का योग करते हैं, यानी 7 और दूसरा अंक यहाँ पर है 8, इसमें ऐड करेंगे, तीसरा अंक है यहाँ पर 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस y। ये सभी अंक थे, उन सब का मैंने योग किया। योग करके हमारे पास आता है 7 और 8 15 हो जाएगा, और 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 9 29 हो जाएगा, 29 और 1 30 हो जाएगा, 30 और 3 हो जाएगा 33, यानी कि ये हो जाएगा 33 प्लस x प्लस y। और y की वैल्यू हमें पता ही है, हमने अभी भी निकाली कि y इज इक्वल टू 2 है, तो y के स्थान पर 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस x। इसने कहा है कि ये संख्या 9 से विभाजित, हमें चेक करना है कि ये 9 से विभाजित होगी। ये कब होगी, जब यहाँ पर हम यदि x की जगह पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1 बराबर 36, यानी कि यह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी यदि हम x के स्थान पर 1 रखते हैं। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 1 होगा। जब x का मान 1 होगा और y का मान 2 होगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि 3x 5x देन तब 5x माइनस 3y की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1 माइनस 3, y की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 2 ज़ा 6, यानी 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया जाता है तो क्या होता है, यानी कि 1 आएगा। 6 में से 5 को कम कर दो, 1 आएगा, लेकिन साइन जो आता है वो बड़े नंबर के सामने वाला आता है। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि 475 प्लस 950 का 64% दैट इज इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ होगा हम उसे x मान लेते हैं। जैसे कि ये देखिए 475 प्लस 950 यहाँ लिखा हुआ है का, ये हो जाएगा 64% दैट इज इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, यानी x की वैल्यू हमें चाहिए। मैंने बताया था बोर्डमास रूल में कि सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। देखिए कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस का साइन है और का भी बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, बोर्डमास रूल यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, नहीं है, ब्रैकेट के बाद का लिखा हुआ है कहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में का लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 475 ऐसे लिखेंगे प्लस 950 का की जगह पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई लगा देते हैं, का की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे 64, और प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बराबर बटे में 100, यानी 1/100 होता है, याद रखना है। तो 64 और इसके पूरे में बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 900 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 10 है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, और 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 32 टाइम्स। अब इस 5 से जब हम 95 को डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45। अब हम क्या करते हैं 475 को एज इट इज़ लिखते हैं ऐसे ही, प्लस 19 की मल्टीप्लाई 32 में करते हैं। तो 19 की मल्टीप्लाई जब 32 में करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 19 2 ज़ा 38
3 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, और 19 3 ज़ा 57 और 3 हो जाएगा 60। इसी प्रकार दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 900 प्लस एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम ऐड करते हैं, 475 और 608 को जब हम ऐड करेंगे 8 5 13, 1 कैरी हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। और जब ये 9 लेफ्ट में जाएगा इक्वल के, तो ये यहाँ पर प्लस का है और यहाँ आने के बाद ये माइनस का 900 हो जाएगा, इक्वल टू राइट में बचेगा एक्स। तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 10 में से इसे माइनस करेंगे 9 को तो 1 आएगा, यानी आंसर आ जाएगा 183। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये देखिए, ये आपको खुद करना है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क को हम एक्स लेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑपरेशन 2 है, एक तो प्लस का ऑपरेशन है और एक माइनस का, यानी 2 साइन है। इसका मतलब बोर्ड मास रूल यहाँ पर काम करेगा। वो कहता है सबसे पहले ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो बाद में करेंगे। तो ऐड का, अभी देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब इन तीनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे इस नंबर को, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। इसको होमवर्क है तुम्हारा, तो इस होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि 3842 यानी 3842 का 1/2 यानी इसका 1/2 का मतलब हुआ आधा, प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर हम एक्स लेट करते हैं, का 15% इक्वल टू है ये 2449। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि जहाँ भी का होगा का के स्थान पर क्या लगाएंगे, बोर्ड मास रूल कहता है 3842 और का की जगह पे मल्टीप्लाई लगाइए, और ये 1 और अपोन में 2 है, प्लस एक्स का के स्थान पर मल्टीप्लाई 15 और डिवाइडेड बाय परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 इक्वल टू 2449 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये डिवाइड में है 2 से कैंसिल कर देंगे इस नंबर को, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 1 = 2, यानी हो जाएगा 1921 प्लस एक्स। अब देखिए ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 = 15 और 5 2 = 10, 20 टाइम्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/20 इक्वल टू 2449। यहाँ से देखिए ये नंबर है और ये भी नंबर है, इनके आपस में, अब इसमें देखिए क्या करेंगे। बोर्ड मास रूल कहता है कि अगर कहीं प्लस है और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं 1921 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 3 के एक्स में मल्टीप्लाई 3x/20 इक्वल टू 2449। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको देखिए, ये जो नंबर है इसे इस नंबर के पास लेके चले जाते हैं, यानी जो चर पद है चरों को, यानी कि वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट को या चर को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। 1921 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1921 इक्वल टू, ये माइनस हो गया, क्या आएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 14 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और इधर होगा 3x/20, और ये 20 है, जब ये राइट में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ से ये आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई बाई 20 अपोन में आ जाएगा 3। अब इस 3 से क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 3 7 =
21, 3 6 ज़ा 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगी, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 3, 35 20, तो 35 20 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन कराए हैं और आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बोर्ड मास रूल यूज़ हुआ है। तो बोर्ड मास रूल में एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, यानी B से ब्रैकेट, O से ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। जहाँ भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर बोर्ड मास रूल लगता है। तो यानी सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, ये जो रेखा कोष्ठक है इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, इनमें से अगर कोई कोष्ठक है तो पहले उसे सोल्व करेंगे। और उन कोष्ठक में अगर ये है मल्टीप्लाई है, वो सॉरी का लिखा हुआ है तो पहले का को सोल्व करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे। डिवाइड कहीं लिखा हुआ है तो डिवाइड पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास रूल था। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज 6 तक हुआ ही, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।